अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब हम चुनाव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वक्त ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत की तासीर बड़ी गर्म है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, नमाज का या आरती का मुद्दा हो, इन दिनों उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनावी माहौल में हिंदू मुसलमान लौट आया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? विकास पर होगा या फिर उन मुद्दों पर जिन पर उत्तर प्रदेश में अब तक चुनाव होते आए हैं? यूपी के इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? नमाज की बात होगी या आरती की? आज चर्चा इसी बात की। बहनों भाइयों, इन दिनों आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत ही आक्रामक बयान देख रहे होंगे, जिसमें वो अपनी प्रत्येक जनसभा में हनुमानगढ़ी में नमाज का मुद्दा उठाना नहीं भूलते। ये वो मुद्दा है जिसको पिछले तकरीबन 15 दिनों से अपनी लगभग हर रैली में इस मुद्दे को उठाते हैं और उनका ये दावा है कि 2003 में हनुमानगढ़ी में रोज़ा इफ्तार के बाद नमाज पढ़ी गई थी। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री ने अयोध्या की सभा से शुरू किया और आज तक ये मुद्दे पर उन्होंने बड़ी रफ्तार बना रखी है। अन्य रैलियों में भी, जो जिलों में उनकी रैलियां, उसमें भी उनके मुद्दों में हिंदू मुसलमान तो होता ही है, साथ में आस्था नमाज का भी बात होती है। वो अपने विकास के मॉडल की भी चर्चा करते हैं और कानून व्यवस्था की भी बात करते हैं। मुख्यमंत्री का एजेंडा साफ है। क्या अपोजिशन मुख्यमंत्री के इस एजेंडे का सामना करेगा या फिर अपोजिशन अपना खुद का अलग एजेंडा बनाएगा या बीजेपी के एजेंडे में फंसकर उन्हीं का मुकाबला करेगा? इस बार चुनावी पिच किसके हवाले रहेगी? किसका नैरेटिव ज़्यादा चलेगा? वो नैरेटिव जो बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है या वो नैरेटिव जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनका गठबंधन बढ़ाना चाहता है? गठबंधन की बात तो हम कल कर चुके हैं, आपको सब दिखा चुके हैं इनका धागा खोल खोल के। सुरेंद्र राजपूत को तो उस पर बहुत ही एतराज था, लेकिन अब करें क्या? सहारनपुर के सांसद ने बोली थी ये बात। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितने भी प्रचलित मुद्दे हों, लेकिन घूम कर चुनाव जाति और धर्म पर ही आएगा। विकास वगैरह की बात उत्तर प्रदेश में सेकंड बेंच पे रहती है। जाति, धर्म, पंथ, मजहब उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख अंग होता है और ये कोई अभी से नहीं है, पहले से है। लेकिन इस बार का माहौल उत्तर प्रदेश का बदला हुआ है। क्या इस बदले हुए माहौल में, इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, क्या ये मुद्दे जनता के बीच असरदार हैं? जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांगली, एग्रेसिवली पिच कर रही है, क्या जनता उसको बाई कर रही है? क्या जनता में भी उसका वही रिस्पॉन्स है? क्या माहौल है? मिसाल के तौर पर आप 2024 का जनरल इलेक्शन का परिणाम देखें तो उत्तर प्रदेश में संविधान और आरक्षण चला मुद्दा, जाति का मुद्दा चला। उत्तर प्रदेश की जो बड़ी फर्टाइल लैंड थी हिंदू मुसलमान वाली, वो 24 में बहुत प्रभावित हुई थी। क्या 24 से अब तक गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है? कोई परिवर्तन आया है? लोगों की सोच 24 के पहले की है या 24 के बाद का उत्तर प्रदेश बदला हुआ है? हम इस विषय को आज एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, सभी की राय मशविरा लेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। क्या उन मुद्दों को जो नेता लोग उठा रहे हैं, या एक तीसरा वर्ग भी है जिसको हम कहते हैं जनता, क्या वो अपने मुद्दों के साथ तैयार है? जनता के अपने मुद्दे क्या हैं? नेताओं के मुद्दे साफ हैं। अखिलेश यादव बोलते हो, राहुल गांधी बोलते हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हो, बीजेपी लीडरशिप कहती हो, इनके मुद्दे भी क्लियर, सबके मुद्दे क्लियर हैं। लेकिन अगर मुद्दा किसी का भी क्लियर नहीं है तो वह है उत्तर प्रदेश की 26 करोड़ जनता। अभी इसके मुद्दे तय होना बाकी है। तो कुछ आप बयान सुने, फिर आज की बेहद दिलचस्प राजनीतिक चर्चा। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। कौन कितना बड़ा हिंदू है और सनातनी है, ये टॉप लीडरशिप में किस प्रकार का कंपटीशन है आपके सामने है।
तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू समाज के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इमरान मसूद के क्षेत्र से आने वाले और कांग्रेस पार्टी के सीनियर प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। और नूर अहमद अजहरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो